बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बर्ड्स अराउंड अस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, बर्ड्स, बॉडी ऑफ ए बर्ड, फेदर्स ऑफ बर्ड, बीक्स, टाइप ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज एंड टाइप ऑफ क्लॉज। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। हमें उन्हें सही करके राइट स्पेलिंग लिखनी है। जैसे फर्स्ट वर्ड है फेदर, बीक्स, क्लॉज और फीट। बर्ड्स, बर्ड्स क्या होती हैं बच्चों? बर्ड्स बहुत ही सुंदर एक लिविंग क्रिएचर है। हमने आसपास बहुत सारी बर्ड्स देखी हैं। 8600 प्रजातियां हैं बर्ड्स की। दे आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स। बर्ड्स अकेले ऐसे एनिमल है जिनमें फेदर्स होते हैं। उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। उनके लिम्ब्स होते हैं 2 जोड़ी, जैसे लेग्स और विंग्स। दूसरे लिविंग बीइंग बर्ड के तरह ही बर्ड्स को भी लिव जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग तरह के खाना खाती हैं, अलग अलग जगह पर रहती हैं। बॉडी ऑफ ए बर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी बर्ड की जो बॉडी होती है वो एक बोट की शेप की, नाव की शेप की होती है, जिसमें उनके 2 आंखें होती हैं, एक पॉइंटेड हेड होता है, एक चोंच होती है। उनकी बॉडी को इसीलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं और ये उनको उड़ने में मदद करती है। बर्ड जो है वो अपने विंग्स की हेल्प से उड़ती है और बर्ड की जो टेल है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। और बर्ड की स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जिससे वो अपने पंखों को ऊपर नीचे कर सकती हैं। मसल्स जो हैं पंखों से ब्रेस्ट बोन से अटैच होती हैं, इसलिए उनको उनको फ्लाइट मसल कहते हैं। और जब एक बर्ड्स उड़ना चाहती है तो वो अपने पंखों को ऊपर नीचे फ्लैप करती है, जिससे वो हवा में ऊपर जाती है। और किसी भी बर्ड के जो विंग्स होते हैं उसको 2 तरह के मूवमेंट देते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। फेदर्स ऑफ स्ट्रोक, बर्ड्स अकेले ऐसे एनिमल है जिनके फेदर्स होते हैं। किसी भी बर्ड की बॉडी की शेप और कलर फेदर्स से देते हैं और वो उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। There are 3 kinds of feathers: flight feather, body feather and down feather. Flight feathers बर्ड को उड़ने में मदद करते हैं। बॉडी feather कलर्ड feathers होते हैं जो कि बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं। और डाउन feathers एकदम सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं जो कि एकदम बर्ड की बॉडी के नजदीक पाए जाते हैं। एक्टिविटी कॉर्नर में बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज कितनी है और टाइप्स ऑफ feathers के बारे में। बर्ड्स जैसे कि ईगल, वल्चर, ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। ये लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं, लंबी दूरी उड़ सकते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि क्रो, स्वेलो, स्पैरो, ये कम हाइट पर ही उड़ सकते हैं। बच्चों, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि हैन कॉक और पीकॉक, जो कि बहुत ही लो उड़ सकते हैं, बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ सकते हैं और छोटी डिस्टेंस को वो उड़ सकते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, वो सिर्फ अर्थ पर ही मूव करते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं। ऐसी बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। बीक्स, बीक्स यानी कि चोंच। बर्ड्स के टीथ नहीं होते खाना चबाने के लिए, उनके सिर्फ बीक्स होती हैं। उनकी बीक्स जो है प्रीनिंग द फेदर, पिकिंग अप मटेरियल फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग नेस्ट, नेस्ट बनाने के लिए जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो अपनी बीक से करते हैं। बीक उनके खाना पकड़ने के लिए काम में आती है, तो कई तरह से बीक्स का वो यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में हम पढ़ें। अलग अलग तरह की बर्ड्स अलग अलग तरह की बीक के अकॉर्डिंग खाना का टाइप खाती हैं। जैसे कि हाउल, वल्चर, ईगल जो होते हैं उनकी जो हार्ड, शार्प और हुक्ड बीक होती है, हुक की शेप की और शार्प होती है और एकदम हार्ड होती है, जिससे वो छोटे छोटे जानवरों के फ्लैश को फाड़ सकते हैं। स्पैरो, पिजन, पीकॉक जो होती हैं उनकी बीक्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और लेकिन शॉर्ट और हार्ड होती हैं, जिससे वो सीड्स और ग्रेन्स को क्रैक कर सके। और हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड जो होती हैं उनकी जो बीक है वो स्लाइटली मुड़ी हुई होती हैं, स्ट्रॉ के जैसी होती हैं और पतली होती हैं, जिससे वो फ्लावर से नेक्टर सक कर सकती हैं। किंगफिशर, क्रेन और पेलिकेन्स, इनकी जो बीक्स हैं वो एकदम लंबी होती हैं, जिससे वो फिश कैच कर सकते हैं और वो
एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं पानी में, वो एकदम नीचे तक जाकर अपनी चोंच को डुबाकर अपना शिकार ले सकते हैं। एंड पैडी बर्ड्स जो होती हैं उनकी लॉन्ग बीक्स होती हैं और लॉन्ग नेक होती है, और वो टैडपोल और फ्रॉग को मडी वाटर में से भी खींच लेती हैं। वुड पैकर की स्ट्रॉन्ग और हैवी बीक होती है जो कि पेड़ के ट्रंक में होल करने के लिए उनको मदद करती है। डक और स्वैन, उनकी ब्रॉड एकदम चौड़ी और सॉफ्ट और फ्लैट बीक होती है जो उनको स्ट्रेनर यानी छलनी के जैसा काम करती है, और उनकी जो बीक के किनारे पर छोटे छोटे से दांत होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, जिससे वो कीचड़ को तो बाहर निकाल देती हैं अपनी चोंच में, और जो एनिमल उसके साथ आता है वो जैसे वॉर्म्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, वो उनके मुंह में ही रह जाते हैं, और जो स्टेनिंग के बाद वो उस एनिमल को खा सकते हैं। और स्वेलो आर द स्मॉल बर्ड विद सॉफ्ट ब्रॉड बीक्स, जो स्वेलो जो है उनकी जो चोंच होती है एकदम सॉफ्ट और ब्रॉड होती है, और उनका मुंह और टंग बहुत स्टिकी होता है और एकदम राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक्स ओपन। वो क्या करती हैं, हवा में अपने खुले मुंह के साथ घूमती रहती हैं, जिससे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जब वो उड़ती हैं तो उनके माउथ में चिपक जाते हैं। फीट एंड क्लॉज, अब हम बर्ड्स के पैरों और पंजों के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उनके 2 फीट होते हैं और 4 क्लॉ टोज होते हैं। तो उनकी शेप और स्ट्रक्चर जो है क्लॉज की, वो डिपेंड करती है बर्ड के प्लेस के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ रहती हैं, उनकी फीडिंग हैबिट किस तरह की है। क्लॉज जो होते हैं पंजे बर्ड्स के बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको स्टैंड एंड वॉक वो उनको मदद करते हैं, उनको शिकार पकड़ने के लिए, जब वो फ्लाई कर रही होती हैं, शिकार को पकड़े रखने के लिए वो मदद करते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, उनके दुश्मन से उन्हें बचाने के लिए मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज, बच्चों पर्चिंग बर्ड्स जैसे कि क्रो, स्पैरो, पिजन्स, ये इनको क्या होता है, लॉन्ग लंबे और स्लेंडर टोज होते हैं, जिससे जनरली उनके 3 टोज जो पॉइंटिंग होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और एक टो पीछे की तरफ होता है, जिसमें कि वो ब्रांच को पकड़ सकते हैं। ये जो टोज होते हैं बर्ड्स को ब्रांच को पकड़ने में मदद करते हैं जब वो ब्रांच पर ही सो रहे होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि बाज है, वल्चर है, आउल है, इनकी जो क्लॉज होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग, हॉर्नी और कर्व्ड होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स जैसे कि हैन और कॉक हैं, वो ग्रेन ईटर्स होते हैं, सीड खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं, और वो उनके जो क्लॉज हैं एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और हॉर्नी होते हैं ताकि वो मड को स्क्रैच कर सके। क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे पैरट, वुडपेकर, उनके 2 टो आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं, जिससे कि वो पेड़ पर चढ़ने में उनको मदद करते हैं। वेडिंग बर्ड्स जैसे कि हिरन, क्रेन, ये क्या होते हैं, पानी में चल सकते हैं, इसलिए इनके लंबे लेग होते हैं और उनके ट्रोज जो होते हैं वो बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं, जिससे वो पानी में चल सकें, और ये बर्ड्स जो होते हैं वो पानी से फिश पकड़ सकती हैं। स्विमिंग बर्ड्स जैसे कि डक, पेलिकन, इनके 3 वेब टोज होते हैं आगे और एक स्मॉल होता है पीछे की तरफ, और ये रनिंग बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच है, उसकी जो जो भागने वाली बर्ड्स हैं, उनके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उनको रनिंग में मदद करते हैं। एक ऑस्ट्रिच के 2 टो होते हैं सिर्फ, जो बहुत ही भारी और कुशन के जैसे होते हैं। इट्स toes do not sink into the desert sand as it runs fast, जब वो तेज भागता है तो उसके जो टोज हैं वो उसके डेजर्ट के रेत में अंदर दबते नहीं हैं। थैंक यू।